हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो सबके सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, रिवीजन सीरीज के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट के 5th चैप्टर के बारे में, दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यस, यही वो चैप्टर है जिसके कारण आपके इस बुक का नाम फुटप्रिंट विदाउट फीट पड़ा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, जिससे आपके इस चैप्टर के सारे डाउट क्लियर हो जाएं और एग्जाम में सारे के सारे आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से करके आओगे। ओके, ग्रेट। सो हे गाइस, यू आर वाचिंग ऑन चैनल एजुमित्रा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेसिकली विद द चैप्टर दैट इज फुटप्रिंट विदाउट फीट। बात करें इसके राइटर की, इसके ऑथर की, दैट इज योर एस.जी. वेल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर कैन ए मैन बिकम इनविजिबल। ओके, तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन के साथ, जहां आपसे पूछा गया है क्या एक इंसान, कैन ए मैन बिकम इनविजिबल, क्या एक इंसान इनविजिबल हो सकता है। ओके, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिम इनविजिबल। ओके, और ये कहानी एक साइंटिस्ट की जो कि ये पता लगा लेता है कि इंसान को इनविजिबल कैसे किया जाए, यानी इंसान को गायब कैसे किया जा सकता है। डट इज यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी। अब ये सवाल क्या आता है, अगर आप इतना बड़ा खोज कर पाते हो तो दो ही रास्ते, आप इसका गुड वे में यूज करोगे या आप इसका निगेटिवली यूज करोगे। तो यहाँ वही पूछा गया क्वेश्चन में कि आप स्टोरी में पता लगाओ कि वो साइंटिस्ट क्या करता है, क्या इसका वो अच्छे से यूज करता है, अच्छे कामों में इसका यूज करता है, या इससे क्या मिस यूज करता है। ओके, तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और इसका पता लगाते हैं। ओके, so two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of the bare feet। अब दो लड़के क्या गुजर रहे होते हैं किसी रास्ते से, और वो देख के सरप्राइज हो जाते हैं क्या कि फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जमीन पे मड यानी मिट्टी पे कदमों के चलने के निशान छपते जा रहे हैं। ओके, और वो बेयर फीट थे, किसी ने खाली पैर के निशान आते जा रहे थे। और क्या, दैट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द हाउस इन द मिडिल ऑफ नंगन एंड देयर वाज द मैन। ओके, अब लड़के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। कब? ठीक है, उन्हें कदमों के निशान तो दिख रहे हैं लेकिन कोई आदमी था ही नहीं, तो कदमों के निशान आ कैसे रहे उस मिट्टी पर, ये देख के वो लड़के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। एज दे गेज a remarkable sight met their eyes, a fresh footmark appeared from nowhere। ओके, अब वो क्या होता है बेसिकली, वो घूरने लगते हैं लड़के कि पता लगाते ये मार्क आ कहाँ से रहा है। ना कोई इंसान है, ना ही हम किसी को देख पा रहे हैं, ना ही कोई मेरे पास से गुजरा, ना ही कोई यहाँ चल रहा है। अगर कोई है ही नहीं, कोई चल ही नहीं रहा है उस जगह पे, तो कैसे उस मिट्टी पे कदमों के निशान पड़ रहे हैं, कदमों के इम्प्रेशन आ रहे हैं। ओके, फर्दर फुटप्रिंट फॉलोड वन अनदर आफ्टर वन अनदर। अब क्या, लेकिन कदमों के निशान छपते जा रहे थे और कोई इंसान दिख ही नहीं रहा था। ओके, और क्या वो ऐसे ही बढ़ते जा रहा था और वो प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो स्ट्रीट की तरफ जा रहा था। वो लड़के भी इसके तक जाने के लिए उसे फॉलो करते हैं और एंड फैसिनेटेड अंटिल द मडी वट इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। अब क्या, उसका पीछा लड़के करते जा रहे हैं, फाइनली क्या होता है, धीरे धीरे फेंट यानी वो धुंधला होते जा रहा है। क्या, वो मडी प्रिंट, और एकाएक वो गायब हो जाता है। और ये बिल्कुल मिस्टीरियस था, बिल्कुल रहस्यमय था। लड़के जो वो दो बॉय उसको देखते हैं, दो लड़के, वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि भाई साहब ऐसा हो कैसे सकता है, कैसे बिना इंसान, ना ही कुछ कोई चल रहा है, कदमों के निशान यहाँ पड़ रहे हैं, तो पर कैसे रहे हैं। ओके, द bewilder means what? Bewilder means surprised. Okay, has been following a scientist who was just discovered how to make body transparent। अब ये खुलासा क्या होता है, अब राइटर एच.जी. वेल्स हमें बताते हैं ये और कोई नहीं, एक साइंटिस्ट था जिसे एक फॉर्मूला पता लगाया था। क्या फॉर्मूला पता लगाया था? जिससे ह्यूमन के बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जा सके, ह्यूमन के बॉडी को इनविजिबल किया जा सके। और क्या नाम था साइंटिस्ट का? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज ग्रिफिन। The scientist had carried out experiment after experiment, एक्सपेरिमेंट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, किसने? ग्रिफिन ने, उस साइंटिस्ट ने। और फाइनली उसने एक फॉर्मूला निकाला जिससे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सके। ओके, और उसने फाइनली स्वेलो यानी वो निगल गया कुछ बहुत सारे ड्रग्स, कुछ बहुत सारे मेडिसिन, और इसके कारण वो उसका फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ और उसके बॉडी को ट्रांसपेरेंट
उसका बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक उसी तरह जैसे ग्लास होता है, जैसे शीशा होता है एकदम पारदर्शी, आर पार देख सकते हो, वैसे ही उसके बॉडी के आर पार देखा जा सकता था। दो इट वॉज ऑल्सो रिमेंडेड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन वो ग्लास की तरह सॉलिड भी था। अब ऐसा तो नहीं होगा हॉलोग्राम की तरह कि आपके आर पार कोई जा सके, ठीक है, आपका बॉडी है बस उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है, कोई उसके आर पार नहीं जा सकता। जैसे शीशा होता है, आप उसके आर पार देख तो सकते हो, जा नहीं सकते। ओके, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इससे क्या पता लगता है वो बहुत ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान साइंटिस्ट था, क्योंकि उसने ऐसा काम कर दिया जो उस समय कोई नहीं कर पाया था। ओके, तो ही वॉज ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन। लॉलेस मीन्स व्हाट? लॉलेस मीन्स वैसा इंसान जिसके लॉ यानी कानून का कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स वो एक अपराधी था। कैसे अपराधी था, कैसे वो क्रिमिनल था, ठीक है। इतने ब्रिलियंट इंसान को यहाँ क्रिमिनल क्यों बताया गया, उसके लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। ओके, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। लैंडलॉर्ड मतलब क्या? वो जहाँ वो रहता था उस घर का मालिक उसको बहुत नापसंद करता था, उसको पसंद नहीं करता था, उसे घर से बाहर निकालना चाहता था। किसे? ग्रिफिन को। अब क्या होता है भाई, ग्रिफिन को मन में एक खुरापाती सूझता है क्या कि मैं अब उससे बदला लूंगा, मैं तो ट्रांसपेरेंट हो गया हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए बताया गया, क्या यहाँ बताया गया है, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नोटिस, यहाँ क्या बताया गया, ही वाज ए लॉलेस पर्सन। ओके, उसके लिए लॉ वगैरह का कोई मतलब, कोई महत्व नहीं था। ओके, आगे देखते हैं। ग्रिफिन सेट फायर टू द, अब वो क्या करता है, गुस्से में अपने मकान मालिक के घर को क्या करता है, आग से जला लेता है। इससे पता क्या चलता है, वो ब्रिलियंट के साथ साथ क्या था, वो एक लॉलेस पर्सन भी था, ठीक है। उसके लिए कानून वगैरह कोई मतलब नहीं करता था, इंसानियत कोई मैटर नहीं करता था। वो बेसिकली क्या, बस अपना बदला लेने के लिए, अपना मकसद साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ओके, आगे देखते हैं। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ। अब भाई साहब क्या होता है, आपका बॉडी तो ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन उस पर आप कपड़े पहनोगे तो कपड़े तो दिखेंगे ना। अब वो क्या करता है, इसका फॉर्मूला वो कैसे निकालता है, वो कपड़े वगैरह ही खोल के ऐसे ही बेयर बॉडी डालता है, एकदम ऐसे ही चला जाता है बिना कुछ पहने ना कुछ, और जाके उनका घर को जला डालता है। ओके, दस इट वाज दैट ही बिकेम ए होमलेस वंडरर विदाउट क्लॉथ्स विदाउट, लेकिन वो इतना अच्छा फॉर्मूला तो निकाल लेता है, लेकिन उसके अपोजिट उससे ये लॉस भी होता है कि वो एकदम बेघर हो गया। क्यों? क्योंकि वो मालिक जितना भी बुरा था उसको निकालना चाहता भी था, लेकिन वही वो घर था जिसमें ग्रिफिन रहता था, जिस घर को ग्रिफिन ने खुद ही जला दिया। इसलिए ना ही उसके पास वर था, वो बिल्कुल वंडरर हो गया था, इधर उधर घूमने वाला हो गया था। ना ही उसके पास कपड़े थे, क्योंकि उसने कपड़े उतार दिए थे उसके बदले लेने के चक्कर में, और घर में सारे के सारे कपड़े वहीं जल गए। ओके, ना ही उसके पास पैसे थे, बस एक ही चीज़ उसके पास थी, उसका खुद का फॉर्मूला, जिसके कारण वो इनविजिबल हो गया था, ठीक है। Until he happened to step in some mud and lost firmly as he walked। और यही वो लड़के हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, लड़के नोटिस करते हैं जब ग्रिफिन क्या होता है, मड में जाता है और उसका क्या फुटप्रिंट वहां पड़ जाता है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है, कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन वो था और किसके फुटप्रिंट वहां पड़ते हैं। द आंसर विल बी व्हाट, द आंसर विल बी ग्रिफिन द साइंटिस्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड पेज। ओके, आगे क्या दिया, एस्केप इजीली एनफ फ्रॉम द बॉयज। अब क्या वो लड़कों से तो जैसे तैसे बच जाता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, धीरे धीरे जो फुटप्रिंट थे वो फेड होने लगे, गायब होने लगे, और धीरे धीरे वो इनविजिबल हो जाते हैं। लड़के बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। तो यहाँ ग्रिफिन उन लड़कों से तो बच जाता है, ठीक है, जो कि लंदन में उसके फुटप्रिंट को फॉलो करते हैं। बट हिज एडवेंचर्स वेयर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके एडवेंचर्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक के बाद उद्दंडता किए जा रहा था, ठीक है, मिस्चीवियस एक्ट किए जा रहा था, ठीक है। उसने क्या एक बैड टाइम चूज किया ऑफ द ईयर टू वंडर इन द लंदन विदाउट क्लॉथ। लेकिन भाई साहब अब बेसिकली आफत की बात तब आ गई उसके लिए जब उसने एक गलत समय चुना। क्यों? क्योंकि उस समय संडे की रात थी, इट वॉज अ विंटर सीजन, और उस समय बिना कपड़ों के रहना भाई साहब दैट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट। ओके, अब क्या बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और वो बिना कपड़ों के उसकी तो हालत ही खराब हो गई। ओके, अब वॉकिंग आउट द स्ट्रीट इज देयर टू सीट इन द लंदन फर्स्ट ऑफ। अब चुपचाप वो लंदन के स्टोर में घुस जाता है, अंदर चुपचाप जाके बैठ जाता है आराम से, कि वो उसे ठंडा ना लगे। अब क्या होता है, फाइनली रात हो जाती है और लंदन स्टोर के बेसिकली यू मस्ट रिमेंबर दिस इज बिग लंदन स्टोर, इसके क्लोज होने, इसके बंद होने का टाइम आ जाता है। ओके, एंड और सीधी उसके डोर शट हो जाते हैं, सब कोई वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है, जो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट होता है, अब तो उसकी बेसिकली
एकदम वो खुश हो जाता है, अब तो मानो उसके ऐसे ही आ गए हो, ठीक है। वो क्या करता है बेसिकली, मतलब कोई भी कपड़ा उठा के पहन लेता है, कोई भी खाना वहाँ खा लेता है वगैरह वगैरह, ओके। वहाँ सारे के सारे बॉक्सेस को खोलता है, रैपर्स को हटाता है, वो कपड़े को पहनने लगता है, ओके, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और वो इसके लिए एक भी पैसा भी नहीं देता है, क्योंकि वो तो चुपचाप उसके, ठीक है, सारे कपड़े निकाल लेता है, और जो भी उसके वार्म कपड़े उसमें फिट हुए वो उसको रख लेता है, और एक शू ले लेता है, एक ओवरकोट ले लेता है, और उसके साथ साथ एक हैट भी ले लेता है, और वो उससे पहन के एकदम अच्छा खासा इंसान बन जाता है, ठीक है। और वो पूरी तरह से विजिबल हो जाता है, क्यों? क्योंकि कपड़ों के कारण, हटाने के कारण, कपड़े खोलने के कारण ही उसका बॉडी सिर्फ ट्रांसपेरेंट था, कपड़े पहनोगे वो तो दिखेगा ही, तो वो बेसिकली बेयर बॉडी था जब तक, वो बेसिकली इनविजिबल था, लेकिन कपड़े पहनने के बाद वो बिल्कुल अब ट्रांसपेरेंट हो चुका था। अब क्या होता है बेसिकली, अब वो कपड़े पहन लेता है, वो पूरी तरह से विजिबल हो जाता है। अब क्या होता है, किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कूल्ड मीट एंड कॉफ़ी, और किचन में उसे ठंडा मीट मिलता है और वो कॉफ़ी मिलता है, और वो क्या फॉलोड ऑफ द मील विद स्वीट, और क्या रात को वो आराम से वहाँ ऐस से खाना खाता है, उसके बाद मिठाई खाता है, ठीक है। और वो क्या मिठाई जाके जो ग्रोसरी शॉप से वाइन लेता है, इधर उधर सारे ऐस में मजे में अपना रात गुजारता है, ओके। फाइनली सेटल डाउन टू स्लीप, और ठीक है, आराम से वहीं सो जाता है, ठीक है। इफ ओनली ग्रिफिन हैज मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, लेकिन भाई सब मुसीबत तब आ जाती है जब ग्रिफिन सुबह उठने में जल्दी नाकामयाब हो जाता है, और जैसे ही वो उठने में लेट हो जाता है, ठीक है, और डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट ऑलरेडी अराइव्ड, और उठने से पहले ही वहाँ क्या होता है, वहाँ सारे के सारे असिस्टेंट जो वहाँ बेसिकली काम करने वाले लोग होते हैं, यू कैन सी इन द इमेज, ठीक है, यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं सारे के सारे लोग वहाँ आ जाते हैं, और ग्रिफिन को देख के वो शॉक हो जाते हैं कि भाई साहब ये है क्या, ना चेहरा है ना बॉडी है, बस कपड़े ही पहने हुए हैं, ओके। व्हेन ही सॉ ए कपल ऑफ देम, अब वो क्या होता है, ग्रिफिन उन लोगों को देखता है, उन लोगों को, वहाँ के जो असिस्टेंट होते हैं उनको, अब वो देखता है क्या कि वो असिस्टेंट उसके तरफ बढ़ रहे हैं, इसको देख के वो पैनिक हो जाता है, ग्रिफिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वहाँ से दौड़ के भागने लगता है। दे नेचुरली गिव चीज, वो उसके पीछे दौड़ते हैं, कौन, वहाँ के असिस्टेंट ग्रिफिन के पीछे भागते हैं, और ठीक है, और अंत में वो ही वॉज एबल टू एस्केप, वो वहाँ से भागने में कामयाब रहता है, ओनली बाई क्विकिंग टेक हिज ड्यूली फाउंड क्लॉथ। कैसे कामयाब हो जाता है, जो जल्दी 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 सारे कपड़े उतार देता है, फेंक देता है, फिर बेयर बॉडी हो जाता है, जिसके कारण लोग उसे फिर से देख नहीं पाते हैं, ओके। सिंस ओनली मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, ओके। अब क्या, अब एक ही तरीका उसके पास था कि वो तभी इनविजिबल रह सकता है जब उस जाड़े के सीजन में, उस विंटर सीजन में वो कपड़े ही ना पहने, क्योंकि कपड़ा पहनते ही वो बिल्कुल वापस से विजिबल हो जाता है, ओके। This time he decided to try the stock of the theoretical company in the hope to find not only clothes but also something that will hide the empty space above his shoulder, okay. अब वो क्या कोशिश करता है, ठीक है, चलो अब दूसरा तरीका अपनाते हैं, ये वाला तो तरीका चला नहीं, लंदन स्टोर वाला तरीका तो फेल हो गया, मैं तो बार बार वहाँ बच गया, चलो कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। और लेकिन वो ठंड से बहुत ज़्यादा काँप रहा था, ठीक है, वो ट्रनी रेन में गया, ओके, विच वॉज द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, ओके, वहाँ जो थिएटर जहाँ फिल्म सिनेमा वगैरह चलते हैं उसके आसपास वो गया, ठीक है। ही फाउंड ए सुटेबल शॉप, उसके एक सुटेबल शॉप, एक दुकान मिली, देखते हैं कैसा दुकान था। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर, और धीरे धीरे उस दुकान के ऊपर जाता है, इनविजिबल होता है, एंड ए लिटिल लैटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फॉरहेड, और क्या बैंडेज अपने पूरे शरीर पे बांध लेता है, ठीक है। डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिजी साइड विस्कर्स एंड लार्ज हैट, मानो वो बिल्कुल एकदम घोस्ट, बिल्कुल एकदम बेसिकली भूत की तरह, एक डेमन की तरह बन गया, जैसे मम्मीज होती हैं अपने बॉडी पर, बिल्कुल बेसिकली वो क्या बांध के, एकदम बैंडेजेस बांध के, हैट वगैरह पहन के दिखने लगा, ओके। He called out, attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him and all the money he could find. अब वो क्या करता है बेसिकली, शॉपकीपर जो वहाँ के थे वो रॉब कर देता है उनको, और वो क्या करता है बेसिकली वहाँ से पैसे लेके भाग जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या क्राइम थे जो ग्रिफिन ने किए, तो पहला आप क्या लिखोगे, पहला हमने ऑलरेडी देखा, उसने अपने लैंडलॉर्ड का घर जलाया, ठीक है। दूसरा क्या देख रहा है, उसने बिग लंदन स्टोर में चोरी की, और तीसरा हम क्या देख रहे हैं, वो क्या था बेसिकली म्यूजिक थिएटर में गया, वहाँ जो ऊपर चढ़ा, बैंडेज वगैरह बांधा, वहाँ के जो क्या था, वहाँ जो शॉपकीपर था उसने उसको पीछे से अटैक किया और उसके पैसे चुरा लिए। 3 अभी तक हमने देख लिया, ओके। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, ओके, वहाँ से जाने के लिए वो ट्रेन पकड़ लेता है, कहाँ का, एक गांव का जिसका नाम है यहाँ इपिंग, ओके। अब वहाँ क्या, वहाँ वो 2 रूम बुक करता है लोकल, यानी लोकल घर में, ठीक है। हिज अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट इन इज
विंटर वॉज इन केस ऑफ एनी अनयूजुअल इवेंट। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन आ सकता है आप माइंड में, वो तो इनविजिबल था, फिर वो होटल में कैसे गया, उसको रूम कैसे मिला, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसने क्या किया था, अपने पूरे बेसिकली फेस कवर कर लिया था, बेसिकली बैंडेजेस बांध लिया था, कुछ बहाना बना दिया। ठीक है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा फेस वगैरह ठीक नहीं है, सर्जरी है, ये है वो है, समथिंग लाइक दैट, जिससे वो लोग एडमिट कर गए, वो लोग मान गए, जिसके कारण से रूम मिल पाया। ओके, The stranger of such uncommon appearance at all tongue wagging, Mrs. Hall। ठीक है, कैरेक्टर आती है स्टोरी में मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ। कौन से लैंडलॉर्ड, जहां उसने रूम लिया था, 2 रूम बुक किया था, उसकी पत्नी मेड एवरी एफर्ट टू सी टू बी फ्रेंडली। ओके, किसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश की, ग्रिफिन के साथ, जो उसके घर में आया था। लेकिन भाई साहब ग्रिफिन के मन में कोई डिजायर नहीं थी किसी के साथ मिंगल होने की, किसी के साथ बात करने की। ओके, and told her my reason for coming to Epping is the desire for solitude, I do not wish to be disturbed। ओके, वो क्या बताता है, मेरा आपसे बात करने का बिल्कुल कोई मन नहीं है, मेरा कुछ काम है जिसके कारण मैं यहाँ आया हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओके, बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज हैपेंड माई फेस। और वो यहाँ झूठ बोलता है क्या, कि मेरे चेहरे पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसके कारण मैंने अपने चेहरे पे बैंडेज लगाया है, पट्टी लगाया हुआ है। ओके, satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact he has paid her in advance। ओके, अब क्या होता है, बेसिकली वो विश्वास कर जाती है मिसेस हॉल। ठीक है, ये साइंटिस्ट है, हो सकता है कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह में हो गया हो और इसका चेहरा बेसिकली खराब हो गया है और इसके कारण उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका फेस खराब हो गया, जिसके कारण वह यहाँ अकेला रहना चाहता है, उसे छोड़ देती हूँ, चली जाती हूँ। ओके, और मिसेस हॉल जो होती है वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती हैं। ठीक है, और चली जाती हैं, लेकिन एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। और वो मन में सोचती है क्या, कि इसका मतलब क्या, इसका जो हैबिट्स है वो कुछ अलग दिख रहा है, और इसका ये शॉर्ट टेम्पर है, इससे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। लेकिन वो छोड़ के मिसेस हॉल होती है, चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। ओके, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली गिफन हैड टू एडमिट दैट ही हैज नो मोर रेडी कैश। भाई साहब अब चुराए पैसे कितने दिन चलेंगे। ठीक है, जो उस दुकानदार से उसने डाका डाला था वो भी धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे। एंड ही प्रिटेंडेड हाउएवर ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। अब वो प्रिटेंड, वो नाटक कर रहा था क्या, जब मिसेस हॉल मिस्टर हॉल उसे पैसे मांगते थे कि भाई रुक जाओ, मेरा चेक आने वाला है, मैं तब आपको क्लियर कर दूंगा सारे पैसे। लेकिन असलियत में क्या था, उसके पास तो कुछ पैसे ही नहीं थे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड एक क्यूरियस एपिसोड होकर उसके बाद कुछ ऐसा घटना हुआ जो कि वास्तव में बहुत ज़्यादा बेसिकली क्यूरियस था। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। ठीक है, वो एक रूम में थे, कौन, एक क्लर्जीमैन। ठीक है, क्लर्जी नोबिलिटी आपके बारे में ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, वो बेसिकली एक टाइप ऑफ बेसिकली आप इसको प्रीस्ट बोल सकते हो, और उसकी पत्नी, ठीक है, वहाँ बैठे थे, एक इंसान और उसकी पत्नी, और बैठे हुए थे, और फाइनली वो कुछ आवाज़ सुनते हैं, क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स एंड हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क। ओके, अब क्या होता है, घर में वो चुपचाप आराम से बैठे होते हैं क्लर्जीमैन उसकी पत्नी, लेकिन क्या धीरे धीरे उससे एक अजीब टाइप का आवाज़ आता है। वो अजीब आवाज़ क्या, और धीरे धीरे मानो उसका डेस्क खुल रहा है, उसका टेबल खुल रहा है, उसका पैसा उसमें से हाथ निकाल के निकल जा रहा हो, और वो देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया है, और ना ही कुछ आवाज़ आता है और ना ही कोई कुछ बेसिकली थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं आता है, सोचते पिन ड्रॉप साइलेंट। ठीक है, और वो पैसा उसके बेसिकली क्या उसके डेस्क से निकलता है, मानो आसमान में उड़ रहा हो। ओके, एंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। और ये देख के क्लर्जीमैन दौड़ के जाता, दरवाजा खोलता, बोलता है सरेंडर। ठीक है, उसे लगा कि कोई पैसे चुराने यहाँ आया है, उस क्लर्जीमैन को ऐसा लगा। ओके, देन ही हैज अमेजमेंट, वो देख कर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, कौन, क्लर्जीमैन, क्योंकि रूम बिल्कुल खाली था, रूम में कुछ कोई था ही नहीं। एंड ही वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन इवन इन द चिमनी। और हर एक जगह इधर उधर सब क्लर्जीमैन उसकी पत्नी ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ किसी के भी होने का कोई भी साइन नहीं था, वहाँ कोई भी नहीं था। ठीक है, और बस एक ही चीज़ थी, वहाँ पैसे नहीं थे, वहाँ के पैसे गायब हो चुके थे। तो एक और क्राइम जो लोग क्या, उसने यहाँ क्या किया, बेसिकली क्लर्जीमैन और उसके वाइफ के पैसों को चुरा लिया। ठीक है, इससे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या हाउ ग्रिफिन मैनेज टू थेफ्ट द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ। तो ये वाला लाइन उसमें आप लिख सकते हो बेसिकली। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर इट। ओके, सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वन, व्हाट इज दैट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। ठीक है, ये देख कर क्लर्जीमैन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि भाई साहब हमारे साथ ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं, पैसा चोरी हो गया, चुराने वाला का पता ही नहीं है। ओके, अब क्या, बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल फर्नीचर लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। और अगले दिन जो होता है वो तो भाई और भी अजीब था। ओके,
The landlord and his wife were very early and were surprised to see the scientist door wide open. और सुबह जब लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी यानी मिस्टर और मिसेस हॉल उठते हैं तो वो देख के सरप्राइज हो जाते हैं। क्या देख के सरप्राइज होता है कि साइंटिस्ट का दरवाजा खुला था, ओके, और हमेशा जो कि शट रहता था, लॉक रहता था, क्योंकि ग्रिफिन किसी से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन आज वो दरवाजा खुला था, ओके। अब क्या होता है, ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड, अब वो डर जाता है कौन, कि लैंडलॉर्ड, कि क्या हुआ, कोई दूसरा उसके घर में तो नहीं घुस आया, ओके। The opportunity seemed too good to be missed. They peeped round the door and saw nobody and decided to investigate. अब वो घर में जाते हैं, क्या वो देखते हैं कि यहाँ कोई है ही नहीं। अब सोचते हैं कि चलो छानबीन करते हैं, यहाँ हो क्या रहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and the strangers still the cloths and the bandages that he had worn were lying about the room, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा, जो ग्रिफिन जो कि बेसिकली कपड़े पहनता था, जो कॉस्ट्यूम पहनता था, वो बेसिकली ऐसे ही बेड पे पड़े हुए थे, ओके। ऑल ऑफ द सडन क्या होता है, मिसेस हॉल हैड ए स्टिफ क्लोज टू द ईयर, ठीक है। अब उसे कुछ किसे मिसेस हॉल को कुछ सुनाई देता है, क्या सुनाई देता है, अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड एंड द डैश इनटू हर फेस। वो हैट जो बेसिकली बेड पे होता है वो उठता है और उनसे चमाट पड़ता है, किसे, मिसेस हॉल को, ठीक है, कि कहाँ, उनके फेस पे, ओके। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, अब मानो बेडरूम का चेयर अलाइव हो गया, यानी बेडरूम का चेयर खुद से हिले लगा, लेकिन वो वास्तव में क्या था, वो ग्रिफिन था जो इनविजिबल होकर ऐसा कर रहा था। स्प्रिंगिंग इनटू एयर इट चार्ज स्ट्रेट ऑन द एंड लेग फॉरमोस्ट, ठीक है। अब वो किसके तरफ, मिसेस हॉल की तरफ चला देता है, कौन, ग्रिफिन, इनविजिबल होके। एंड सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन द टेरर एंड एक्सटर्नली पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, ओके। और ये क्या होता है, इससे वो बिल्कुल डर जाते हैं और वो घर के बाहर दौड़ कर चले जाते हैं, ओके। अब वो बाहर से लॉक करके डोर वहां से भाग जाते हैं, ओके। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फ्यू डाउन द स्टेयर इन hysteresis and she had confirmed that the room was haunted by spirit and the stranger had someone caused to enter into the furniture। वो क्या सोचती है कि भाई अब क्या होगा, हमारे घर में स्पिरिट्स, हमारे घर में भूत वगैरह, आत्मा वगैरह का वास हो गया, इसी के कारण ऐसा हो रहा था। वो बहुत हाइपोथेटिकल सोच रही थी और वो क्या कहती है कि हो सकता है किसी की बेसिकली स्पिरिट आके इस चेयर में हो गई होगी और उसी के कारण वो चेयर बेसिकली अलाइव हो गया होगा, ठीक है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड टू थिंक इट, ठीक है। वो क्या सोचती कि मेरी पहले माँ उस पर बैठती थी, हो सकता है कि उनकी आत्मा यहाँ आ गई हो, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है मिसेस हॉल, ठीक है। अब क्या होता है, द फीलिंग ऑफ द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट। वो क्या सोचते हैं, आसपास के नेबर्स सोचते हैं ये तो काला जादू है, ये कुछ भूत पिचास का कहानी है, भाई अब यहाँ क्या होगा, ये घर तो पूरी तरह से हॉन्टेड हो चुका है, पूरी तरह से भूतिया हो चुका है। बट विच क्राफ्ट और नॉट व्हेन न्यूज ऑफ द burglary at the clergyman's house became known, ठीक है। burglary क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ थेफ्ट, ठीक है। थेफ्ट मतलब क्या होता है, थेफ्ट के इरादे से जाना बेसिकली, और क्या करना, वो जो होता है जो उसका आप थेफ्ट करो उसको हार्म करना, ठीक है, उसको burglary बोलते हैं, ठीक है। और थेफ्ट में से जाके पैसा चुरा के चले जाना, दैट इज बेसिकली सिंपल थीपिंग और रॉबिंग, ठीक है। और जिसका पैसा चुराना, उसको हार्म करना, उसको बोलते हैं दिस टर्म, दैट इज burglary, ओके। एट द क्लर्जीमैन हाउस, अब क्या पता है कि क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुई है भाई साहब। द साइंटिस्ट केम स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, अब सारे के सारे लोग साइंटिस्ट पे शक करने लगे कि साइंटिस्ट देखने में बिल्कुल स्ट्रेंज लग रहा है, हो सकता है इसी का ये कर्मकांड हो, यही उसने काम किया हो, ओके। और सस्पिजन तो और ज़्यादा बढ़ गई जब उसके हाथ में सीधे इतने सारे कैश आ गए, और एंड ही एडमिटेड दैट नो लॉन्ग बिफोर ही हैड नो मनी, और उसने पहले ये भी बोला था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, और एकाएक उसके पास, इसके हाथ में इतने सारे पैसे कैसे आ गए। द विलेज कॉन्स्टेबल सीक्रेटली सेंट फॉर, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, ठीक है, हु हैज समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम द एम्प्टी बेडरूम। अब ठीक है, अब पुलिस को बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन कराया जाए कि कौन ऐसा कर रहा है, क्या साइंटिस्ट सच में कल्प्रिट है, ठीक है। सारे के सारे वहाँ जो नेबर्स थे, मिसेस एंड मिस्टर हॉल, क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, सारे के सारे ऐसा सोचने लगे, ठीक है। अब मिसेस हॉल सोचती है कि मैं भी इन्वेस्टिगेट करती हूँ, ओके। आई वॉन्ट टू नो दैट हाउ ही वॉज बीन डूइंग टू माई चेयर्स अपस्टेयर्स, और मेरे चेयर के पास से कैसा हुआ, कैसे वो चेयर अलाइव हो गई, ये सवाल मिसेस हॉल को मन ही मन खाए जा रही थी, वो मन ही मन इसके बारे में सोच रही थी। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ यू केम आउट ऑफ एनी एम्प्टी रूम, हाउ यू एंटर्ड ए लॉक रूम। अब वो पूछती हैं क्या, अब एक बात बताओ, तुम एक बंद कमरे से बाहर कैसे आ गए
और एक खाली कमरे में ऐसे ही तुम घुस कैसे गए, कैसे ही तुम प्रवेश कैसे गए, किससे पूछती है? ग्रिफिन से पूछती है। आप देख सकते हो उस पिक्चर में बेसिकली हियर इज ग्रिफिन। ओके, इसने क्या किया? अपना फेस को बांधा है क्या, जिसके कारण ये क्या हो सके, जिसके कारण इसका इनविजिबिलिटी यानी ये चेहरा जो इनविजिबल है वो बेसिकली ढक सके। और इसने क्या बहाना बनाया था? इसने बहाना बनाया था क्या कि इसका एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण ये देख नहीं पा रहा है। और ये देख के यहाँ सारे के सारे लोग क्या होता है, सारे के सारे लोग यहाँ बेसिकली क्या होता है, सारे के सारे लोग यहाँ आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ओके ग्रेट, सो मूव ऑन करते हैं, बेसिकली आगे देखते हैं। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। ओके, यहाँ क्या बताया? साइंटिस्ट यानी ग्रिफिन क्विक टेम्पर्ड था, यानी उसे जल्दी ही गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू। ठीक है, तुम बहुत बक बक कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है। कौन? ग्रिफिन बोलता है किसे? मिसेज हॉल से। ओके, क्या बोलता है वो? कि मुझे देख रहा हूँ तुम बहुत यहाँ के बक बक कर रही हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? बताओ मैं कौन हूँ, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओके, सडनली ही थ्रू ऑल हिज बैंडेजेस। कौन? ग्रिफिन अपना सारा बैंडेज खोल देता है, अपने मुँह से स्पेक्टेकल सब हटा देता है। ठीक है, नकली नाक वो जो हटाया था वो हटा देता था। एंड लुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ये करने में उसे 1 ही मिनट लगा। एंड द हॉरिबल पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टार्लिंग एट द हेडलेस मैन। वहाँ आसपास के लोग देख के बहुत डर जाते हैं, भाई साहब ये है क्या, इसका तो हेड ही नहीं है, इसका तो फेस ही नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये बिल्कुल इनविजिबल है। मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव, कांस्टेबल ऑफ पुलिस वहाँ मिस्टर जैफर्स आते हैं। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज, वो देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुके हैं कि भाई ऐसे इंसान को मैंने आज तक अपने करियर में अरेस्ट नहीं हुआ है जिसका हेड ही नहीं है। ठीक है, बट मिस्टर जैफर्स वर नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो उसे गिरफ्तार करने से नहीं रुक सके। क्यों? क्योंकि वो उनका फर्ज है, उनका ड्यूटी है, पुलिस है, तो क्रिमिनल को गिरफ्तार उनको करना ही है। ठीक है, इफ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर ए पर्सन अरेस्ट, ठीक है, देन द पर्सन इज टू बी अरेस्टेड। अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है कि कोई इंसान को अरेस्ट किया जाए तो उसे अरेस्ट करना ही पड़ता है। कोई मैटर नहीं करता है कि उसके पास सर है, पैर है, कुछ है। ठीक है, नो मैटर, इट इज हिज विथ ए हेड और इट्स विदाउट ए हेड। ओके, यहाँ क्या देख रहे हो आप? दे फॉलोड ए रिमार्केबल सीन। यहाँ एक बहुत रिमार्केबल, एक बहुत यादगार सीन होता है। कब? जब एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर विजिबल। ठीक है, जैसे जैसे वो गारमेंट्स वगैरह सारे के सारे जो कपड़े हैं वो उतार रहा है। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट। ओके, अब आगे क्या होता है? धीरे धीरे ग्रिफिन क्या करता है? ग्रिफिन सोचता है मैं फिर से इनविजिबल हो जाऊंगा, मैं सारे के सारे अपने कपड़े अगर उतार दूं। ठीक है, इससे वो करने लगता है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज एंड सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। Okay, in the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. There was nervous, excited cries of Holdman, but he was easier said than done. Griffin had shaken himself free, and now no one knew where to lay hands on him. Okay, तो यहाँ क्या होता है? बेसिकली सारे के सारे जो कोशिश जो लोग करते हैं ग्रिफिन को पकड़ने में, उनका सारा का सारा कोशिश बेकार हो जाता है, कोई उसे नहीं कर पाता है। ठीक है, वो पुलिस जो जैफर होता है उसको भी नॉक किया नहीं, उसको भी मार देता है, उसको बेहोश कर देता है। ठीक है, और सारे का सारा जैफर का भी लास्ट अटेम्प्ट बिल्कुल फेल हो जाता है। जैफर भी ग्रिफिन को नहीं पकड़ पाता है। ओके, देयर वाज नर्वस एक्साइटेड क्राइड ऑफ होल्ड हिम बट इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी। सब कोई चिल्लाते रहते हैं क्या कि उसे पकड़ो 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 पकड़ो, लेकिन कोई उसे नहीं पकड़ पाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले बैंडेजेस उतार देता है, तब तक वो कपड़ा पहने हुआ था, तब तो वो आसानी से दिख पा रहा था, वो उसे अरेस्ट कर लेता। अब धीरे धीरे कपड़ा उतारते गया तो जिसका जो विजिबिलिटी था, जो विजिबल था, धीरे धीरे इनविजिबल होने लगा। और सारे कपड़े उतारने के बाद वो पूरी तरह से इनविजिबल हो गया और कोई उसे देख नहीं पा रहा था। लोग चिल्लाते रह गए पकड़ो उसको, लेकिन उसके पकड़ने का कोई जरिया था ही नहीं, क्योंकि वो अब दिख ही नहीं पा रहा था। इट वॉज नॉट एट ऑल ईजियर टू कैच हिम। ग्रिफिन हैड टेकन हिमसेल्फ फ्री। अब ग्रिफिन पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था और कोई नहीं जानता है कि ग्रिफिन वहाँ से कहाँ गया और वो कभी हाथ में आएगा भी या नहीं। ओके, तो दिस इज बेसिकली स्टोरी ऑफ द साइंटिस्ट कॉल्ड ग्रिफिन, रिटन बाय H.G. वेल्स। ओके, तो ये बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिल्कुल सस्पेंस भरा स्टोरी है, जिसमें हमने ग्रिफिन एक साइंटिस्ट के बारे में बात की। ओके, जो इस स्टोरी से आप कंक्लूड करो कि ग्रिफिन एक अच्छा व्यक्ति था या वो एक क्रिमिनल था, एक अपराधी था। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा इससे कि व्हाट डू यू थिंक ग्रिफिन वाज ब्रिलियंट और ए लॉलेस पर्सन, यानी वो एक अपराधी था, कैसे ग्रिफिन एक अपराधी था, कैसे बेसिकली ग्रिफिन एक ब्रिलियंट पर्सन था। देन आपको इसका आंसर दोगे क्या कि ग्रिफिन हैज मेड दिस व्हाट बेसिकली द थिंग विच फ्रॉम विच ही कैन गेट इनविजिबल
इन कॉन्ट्रास्ट इन अपोजिट उसने ऐसा भी काम किया था जिसके कारण वो एक क्रिमिनल की तरह बन गया। पहले सबसे पहला उसने क्राइम किया क्या कि अपने लैंडलॉर्ड का घर जलाया, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे बाहर जाता है, लंदन स्टोर पे उसने चोरी की, ठीक है। फिर वो थिएटर में जाता है, वहाँ शॉपकीपर का उसने में मार कर उसका पैसा चुराया, ओके। फिर वो आगे आता है क्लर्जीमैन के घर, उसका पैसा डाका डालता है, ओके। फिर वो क्या करता है, मिसेस हॉल पे टेबल चलाता है। फिर वो क्या करता है फाइनली, जब पुलिस आती है तो वहाँ मिस्टर बेसिकली पुलिस को कांस्टेबल जैफरी को मार के गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द क्राइम डन बाय ग्रिफिन्स, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। यही था हमारा द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट स्टोरी, ओके। सो आई होप आपको इस स्टोरी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर पे वीडियो चाहते हो वो भी बता सकते हो बेसिकली, और किसी चैप्टर टॉपिक जो आपको समझ में ना आ रहा हो किसी भी सब्जेक्ट पे कमेंट में बता सकते हो। आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू ऑल, हैव अ गुड डे, बाय बाय।